आज घर के सभी लोग राध्या को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे विष रानी की आत्मा राध्या पर हावी हो गई हो। राध्या घर के हॉल में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। तभी दादी जी गुस्से में राध्या से कहती हैं, ओ मोटी लड़की, तुम्हारा ये भूत वाला नाटक इस घर में नहीं चलेगा। दादी की बात सुनते ही राध्या गुस्से में उनके पास जाती है और उनका हाथ जोर से पकड़ लेती है। दादी घबराकर चिल्लाने लगती हैं। तभी राध्या गुस्से से कहती है, मैं राध्या नहीं, विष रानी हूं। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर प्रथम गुस्से में राध्या के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, राध्या, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोले जा रही हो? तभी राध्या गुस्से में प्रथम को दूर धक्का दे देती है, जिससे प्रथम नीचे गिर जाता है। ये देखकर घर के सभी लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। अचानक राध्या जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। राध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखें लाल दिखाई देने लगती हैं और उसके बाल खुले हुए होते हैं। उसका बदला हुआ रूप देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। तभी रजनी जी घबराते हुए कहती हैं, लगता है राध्या के अंदर किसी प्रेत आत्मा का साया आ चुका है। रजनी जी की बात सुनते ही मित्तल परिवार के सभी लोग सहम जाते हैं। हॉल में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगती है। प्रथम जमीन से उठते हुए लगातार राध्या को देखता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा चिंता दिखाई देती है। वह धीरे धीरे राध्या की तरफ बढ़ता है और कहता है, राध्या, मेरी तरफ देखो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? राध्या उसकी तरफ घूर कर देखती है और बेहद गंभीर आवाज में कहती है, मुझे राध्या कहकर मत बुलाओ, मैं विष रानी हूं। दादी जी यह सुनकर पीछे हट जाती हैं। वह घबराहट में कहती हैं, हे भगवान, ये लड़की सच में किसी साए के असर में है। इसे इस घर से बाहर निकालना होगा। राध्या अचानक दादी की तरफ मुड़कर देखती है। उसकी आवाज सुनकर दादी वहीं रुक जाती है। राध्या कहती है, तुम्हें लगता है कि मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगी? तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या जान लिया है। दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रथम तुरंत दादी की तरफ देखता है और पूछता है, दादी, राध्या आखिर किस राज की बात कर रही है? दादी कुछ बोल नहीं पाती। रजनी जी कहती हैं, पहले हमें राध्या को शांत करना होगा। अगर वह इसी हालत में रही तो किसी को चोट लग सकती है। ओंकार जी तुरंत घर के सभी लोगों से पीछे हटने के लिए कहते हैं। तभी राध्या की नजर टेबल पर रखे एक पुराने संदूक पर पड़ती है। राध्या अचानक उस संदूक की तरफ बढ़ती है और कहती है, यही है वह चीज जिसे तुमने इतने सालों से छिपा कर रखा है। दादी घबराकर चिल्लाती हैं, राध्या, उस संदूक को हाथ मत लगाना। राध्या वहीं रुक जाती है। प्रथम हैरानी से दादी को देखता है। वह पूछता है, दादी, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतनी घबरा रही हैं? दादी कोई जवाब नहीं देती। राध्या धीरे धीरे संदूक के पास जाती है। वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी दादी आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं। राध्या गुस्से में कहती है, पीछे हटो। दादी डर कर पीछे हो जाती हैं। प्रथम तुरंत राध्या और दादी के बीच आ जाता है और कहता है, बस राध्या, अब बहुत हो चुका। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा हो, मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। राध्या कुछ पल तक प्रथम को देखती रहती है। फिर अचानक उसकी आंखों का भाव बदल जाता है। वह धीमी आवाज में कहती है, प्रथम, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस संदूक को खोलो। प्रथम हैरान रह जाता है। वह संदूक खोलता है। अंदर पुराने कागजात, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी रखी होती है। प्रथम डायरी उठाकर उसके पन्ने पलटता है। पहले ही पन्ने पर मित्तल परिवार का नाम लिखा देखकर वह चौंक जाता है। ओंकार जी भी उसके पास आ जाते हैं। प्रथम डायरी पढ़ते हुए कहता है, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन इसमें दादी का नाम भी लिखा है। दादी तुरंत कहती हैं, वह डायरी झूठी है, किसी ने हमें फंसाने के लिए बनाई होगी। तभी राध्या जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर पूरा परिवार फिर से डर जाता है। राध्या कहती है, झूठ बोलना बंद करो दादी। तुम्हें डर इस बात का है कि अगर यह डायरी सबके सामने खुल गई तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी सामने आ जाएगा। दादी घबराकर कहती हैं, तुम्हें यह सब कैसे पता? राध्या कुछ नहीं बोलती। प्रथम तुरंत पूछता है, दादी, आप राध्या की बात से इतना डर क्यों रही हैं? दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। रजनी जी घबराकर कहती हैं, कोई लाइट जलाओ।
कुछ सेकंड बाद आपातकालीन लाइट जलती है, लेकिन तब तक राध्या वहां नहीं होती। प्रथम चौंक कर चारों तरफ देखता है। राध्या? कोई जवाब नहीं आता। वह पूरे घर में राध्या को खोजने लगता है। अचानक ऊपर की मंजिल से राध्या की आवाज सुनाई देती है। प्रथम, ऊपर आओ, तुम्हें सच देखना है ना? प्रथम सीढ़ियों की तरफ देखता है। ओंकार जी उसे रोकते हुए कहते हैं, अकेले मत जाना। प्रथम कहता है, अगर राध्या किसी परेशानी में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। उधर दादी चुपचाप अपना फोन निकालती हैं और किसी को संदेश भेजती हैं, लेकिन रजनी जी की नजर उनके फोन पर पड़ जाती है। रजनी जी पूछती हैं, दादी जी, आप किसे संदेश कर रही हैं? दादी घबरा जाती हैं और फोन छिपाने की कोशिश करती हैं। इसी बीच ऊपर से अचानक एक जोरदार आवाज आती है। प्रथम चिल्लाता है, राध्या! पूरा परिवार घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ता है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है। अंदर राध्या खिड़की के पास खड़ी होती है और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी होती है। प्रथम उसके पास जाता है। राध्या उसकी तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हें तय करना है। प्रथम, तुम अपने परिवार पर भरोसा करोगे या उस सच पर जिसे इतने सालों से छिपाया गया है? प्रथम डायरी अपने हाथ में ले लेता है। तभी डायरी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरती है। तस्वीर देखते ही दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। प्रथम तस्वीर उठाकर पूछता है, दादी, इस तस्वीर में आपके साथ कौन है? दादी चुप रहती हैं। ओंकार जी तस्वीर देखते हैं और हैरान होकर कहते हैं, यह तो वही व्यक्ति है जिसकी मौत के बारे में हमें बताया गया था। राध्या धीरे से मुस्कुराती है। वह कहती है, अब शुरू होगा असली खेल। कैमरा दादी के डरे हुए चेहरे पर जाता है। दादी मन ही मन सोचती हैं, अगर यह तस्वीर और डायरी परिवार के हाथ लग गई तो मेरा सालों पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। उधर प्रथम राध्या की तरफ देखता है। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में राध्या पर विष रानी का कोई साया है या राध्या के बदलते व्यवहार के पीछे कोई इंसानी साजिश है? अगले ही पल राध्या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। प्रथम उसे संभाल लेता है और घबराकर आवाज लगाता है, राध्या! सभी लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर दादी के चेहरे पर होता है, क्योंकि जमीन पर गिरी डायरी का आखिरी पन्ना खुल चुका होता है और उस पन्ने पर लिखा होता है, जिस दिन राध्या को सच पता चलेगा उसी दिन मित्तल परिवार का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। दादी यह पढ़कर कांप उठती हैं। राध्या के बेहोश होते ही प्रथम उसे संभालकर बिस्तर पर लिटा देता है। रजनी जी घबराकर डॉक्टर को फोन करने लगती हैं। तभी दादी चुपके से जमीन पर पड़ी पुरानी डायरी उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही दादी डायरी उठाने वाली होती हैं, पीछे से प्रथम की आवाज आती है, दादी जी, आप इस डायरी को क्यों छिपाना चाहती हैं? दादी घबराकर पीछे मुड़ती हैं और कहती हैं, मैं तो बस इसे सुरक्षित रखने जा रही थी। प्रथम दादी की तरफ शक भरी नजरों से देखता है और कहता है, अब मुझे आपकी हर बात पर शक हो रहा है। तभी बिस्तर पर पड़ी राध्या अचानक आंखें खोल देती है। वह धीमी आवाज में कहती है, प्रथम, दादी से पूछो कि वह विष रानी को कैसे जानती हैं। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रथम तुरंत दादी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, दादी जी, आपको विष रानी के बारे में इतना सब कैसे पता है? दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी राध्या अचानक मुस्कुराती है और कहती, तो दोस्तों, कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट। आ गई है विष रानी। अब देखना ये है कि क्या विष रानी राध्या को ऐसे ही परेशान करेगी या विष रानी राध्या का शरीर छोड़कर जाएगी। लेकिन विष रानी का राध्या के शरीर में आने का मकसद कुछ और ही है। वो उस डायरी में छुपा है जो अभी परिवार वालों के सामने आया है। विष रानी वो डायरी लेकर चले जाने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।